नमस्कार। मस्ती में कैसे जिए, आनंद में कैसे जिए। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज यही है व्यक्ति के पास कि सर मस्ती नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। कहीं ना कहीं से टेंशन आई जाती है, कहीं ना कहीं से मुसीबत आई जाती है, दिमाग में टेंशन, चिंता, तनाव आई जाती है। टेंशन फ्री कैसे रहे, आनंद में कैसे रहे। अभी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। कुछ बातें तो ऐसी है जो आप फालतू के दिमाग में लाते हो, फालतू के दिमाग में लाकर टेंशन लेते हो। दूसरों का कुछ नहीं जाता है, आप फालतू में माइंड में चिंता क्रिएट करते हो। और कुछ बातें कौन सी है ये देखो। सबसे पहले नंबर 1, आप क्या करते हो, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों में दिमाग लगाते हो और फिर टेंशन लेते हो। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा कैसे किया, क्यों किया। अरे आपके क्या लेना देना, आपके पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, अरे क्या लेना देना आपके। उनकी बातों को लेकर अपने माइंड में तनाव क्यों लाना। अगर उन्होंने 2 बात आपको कह दी तो फालतू इग्नोर करो। उनकी बातों को लेकर अपनी माइंड में चिंता क्यों करनी। फालतू की चिंता हम ऐसे लेते हैं। आप इन सब बातों से दूर रहो, सब बातों से दूर रहो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। आपकी आधी चिंता, टेंशन, तनाव तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुगलखोर से दूर रहना। पता है ये चुगलखोर होते हैं, चुगली करने वाले होते हैं ना, ये दूसरों की टेंशन हमें देते हैं। हमारे पास बैठेंगे, दूसरों की बातें करेंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा हो गया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा किया, वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा है। दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे और हमको बताएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, टेंशन लेंगे, चिंता लेंगे, तनाव लेंगे। तो सबसे पहले चुगलखोर लोगों से दूर रहो। ये फालतू की टेंशन हमें देते हैं। इनके पास कुछ काम तो होता नहीं है, बस दूसरों की बातों को लाकर आपके सामने परोस देते हैं, फिर हम सोचते रहते हैं। तो जब भी ऐसे चुगलखोर आपके पास आए तो उनको दूर कर देना। कहना मेरे पास समय नहीं है अभी यार, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। नेक्स्ट, आती टेंशन तो ऐसे भी आती है। पास्ट की बातों को लेकर हम रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि पास्ट में मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं करता तो आज ऐसा नहीं होता। पास्ट की बातों को लेकर बस दिमाग में घूमती रहती। एक बात बताना, क्या आप पास्ट में जाकर आप अपना पास्ट बदल सकते हैं क्या? एक सवाल का जवाब तो मेरे को बदल सकते हो। आप कहोगे सर नहीं बदल सकते, स्वयं भगवान नहीं बदल सकते थे तो हम क्या, हम तो इंसान है, नहीं बदल सकते। अरे नहीं बदल सकते हो तो पास्ट की बात को आज प्रेजेंट में लाकर रोते क्यों हो, क्यों रोते हो? अपना वर्तमान सुधारो, आपका पास्ट भी सुधरेगा, फ्यूचर भी सुधरेगा और प्रेजेंट भी सुधर जाएगा। जो चीज तुम्हारे हाथ में ना हो उसको सोचकर टेंशन मत पालो। पास्ट बीत गया, पास्ट आपके हाथ में नहीं है और न ही फ्यूचर आपके हाथ में है। फ्यूचर की टेंशन क्यों लेनी, बस प्रेजेंट की टेंशन लो। प्रेजेंट की टेंशन ले लो, सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत से लोग ये भी कहते हैं सर हम खूब मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, फिर भी हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलता। इस वजह से भी हमारे दिमाग में टेंशन, चिंता, तनाव रहती है। क्या करें? ध्यान रख लेना, हर इंसान जीवन में कुछ पाना चाहता है, लक्ष्य पाना चाहता है, मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, दुखी होता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, अपनी तरफ से 100% लगाओ, रिजल्ट ना मिले उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। स्वयं गीता में कहा है कि आपका काम कर्म करने का है, फल देने का काम मेरा है। तो आप कर्म करिए ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो प्रभु के ऊपर। हो सकता है कि उसने आपके लिए कुछ बेटर सोचा हो। हाँ, पर अपनी तरफ से 100% प्रयास करो, पूरी मेहनत करो, रात दिन एक करो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। फिर भी लक्ष्य ना मिले तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं लेनी, कहना कि मैं फिर प्रयास करूंगा, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अपने आप को व्यस्त रख लो, अपने आप को बिजी रखो। अपने आप को जो इंसान बिजी रखता है, व्यस्त रखता है ना, उसकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे सोचने का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, इतना उसको टाइम ही नहीं होता।
वो बिजी होता है। तो बिजी होता है तो उसके दिमाग में फालतू की टेंशन आती नहीं, चिंता आती नहीं है। तो टेंशन दूर करने का सबसे बड़ा उपाय ये भी है, अपने आप को बिजी रख लो। इतना बिजी रखोगे आपको 1 मिनट भी सोचने का टाइम न मिले फालतू की बातों में। बस अपने आप को बिजी करो। नेक्स्ट, इस बात को भी स्वीकार कर लेना, सारे रिश्ते नाते मतलब के हैं आज की दुनिया में। मैं आपको 100% सत्य बात बता रहा हूं। बहुत से लोग रिश्ते नातों को अपना समझ लेते हैं और जब वही रिश्ते नाते टूटते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, दिमाग में चिंता, तनाव, टेंशन आती है। तो आप किसी से भी रिश्ता रख रहे हो, किसी से भी नाता रख रहे हो, तो एक बात दिमाग में फिट रख लेना कि मेरा हर रिश्ता, हर नाता आज के समय में मतलब का है। सब मतलब के हैं, सब अपने स्वार्थ के पीछे रिश्ते रखते हैं, मतलब के रखते हैं। अपने आप से कह रहा है कोई रिश्ता टूटेगा तो कोई बात नहीं, मैं टेंशन नहीं लूंगा, चिंता नहीं लूंगा, तनाव नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सब मतलब से बंधे हैं। जब आप ये बात सोचोगे और ये बात करके आप चलोगे तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। नेक्स्ट, लाइफ का अपना कोई ना कोई एक मकसद रख लो, एक लक्ष्य रख लो। जिस इंसान के पास लक्ष्य होता है, मकसद होता है ना, वो फालतू की बातें नहीं सोचता, उसके दिमाग में फालतू की टेंशन नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के पीछे पागल होता है। वो अपने लक्ष्य के लिए रात दिन दौड़ता है, रात दिन एक करता है। फालतू की बातों में उसका दिमाग नहीं जाता है। और जब फालतू की बातों में उनका दिमाग नहीं जाएगा ना, तो टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगी। तो कोई ना कोई अपना मकसद अवश्य रखो, एक लक्ष्य ऐसा रखो जो आपके अंदर जुनून पैदा करे, उत्साह पैदा करे, एक जोश पैदा करे। नेक्स्ट एंड लास्ट, दूसरों से उम्मीद कम रखना। उम्मीद रखना अपने आप से। जितनी ज्यादा आप दूसरों से उम्मीद रखोगे ना, आपको टेंशन, चिंता, तनाव होगी। आपको कोई खास होगा, करीबी होगा, आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, ये मेरे लिए वो करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा। और जब वो नहीं करता है ना, तो आप दुखी होते हो, दिमाग में चिंता पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है। अरे दूसरों से उम्मीद क्यों करनी? उम्मीद रखना अपने आप से, खुद से कहना कि सारी उम्मीद, सारा लक्ष्य, सब कुछ मुझे अपने आप से है। मैं अपने आप करूंगा, दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रख लेना, दिमाग में टेंशन पैदा नहीं होगी।